करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ्स मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए और 27 प्लस फैक्ट्स के रूप में, सार संग्रह के रूप में आपको ये किताब मिल जाए, तो आपका जो तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम तृतीय चरण का जो वैकेंसी है, ठीक है, तो उसका सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से पता चला था कि तृतीय चरण का बहाली आ गया है। फरवरी में उसका नोटिफिकेशन आएगा, मार्च में उसका परीक्षा होगा। अब उसमें परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा का पैटर्न, क्योंकि भाषा को आहार तक उस बार शून्य कर दिया गया था। और दूसरी अपडेट हम आपको जानेंगे चांस को लेकर के, जो 3 चांस को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं, उनके लिए एक विशेष सूचना देंगे। और भाषा आहारता को लेकर के तो आपको सूचना देंगे ही। तीसरा अपडेट आपको देंगे सिलेबस को लेकर के, इंपॉर्टेंट देंगे। और चौथा आपको सबसे इंपॉर्टेंट हम बात बता रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि कितना सीटों पे बहाली आएगी, कितना सीटों पे बहाली आएगी, इस बात को भी हम इस यूट्यूब का चैनल के माध्यम से बताएंगे। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक बार जान लीजिए, आपको सही बता रहे हैं, ऑथेंटिक बता रहे हैं। सबसे पूरी तरह से सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे हम ही बताए थे सबसे स्टार्टिंग में कि फरवरी में जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मार्च में जो है इसका परीक्षा हो जाएगा, ठीक है, और मार्च के लास्ट में आपका जो है परीक्षा होगा, और अप्रैल में जो है आपको रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल से ही आपको योगदान देना है, क्योंकि आपको इलेक्शन के, लोकसभा के इलेक्शन के चलते। लेकिन यहाँ पे 2 से 3 परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा। अब आपके दिमाग में ये होगा कितना सीटों का बहाली आ रहा है, ठीक है। तो एक अपडेट हम आप लोग को देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 65,000 से 70,000 के बीच में आपका बहाली आएगा। तृतीय चरण का जो वैकेंसी है, 65,000 से 70,000 के बीच में बहाली आने वाला है। ये 100% मेरे पास न्यूज़ है। 65,000 से 70,000 के बीच में बहाली आएगा। अब इसमें जो है किस में ज़्यादा सीट आएगा, अब ये होगा तो 9-10 वाले जो भी स्टूडेंट उनके लिए खुशखबरी है, 1 to 5 के लिए भी खुशखबरी है। लेकिन 11-12 में तो सीट रहेगा ही रहेगा, उसमें 12 से 14,000 से 15,000 सीट रहेगा आपको 11-12 में। लेकिन 9-10 में इस बार ज़्यादा सीट होने का संभावना है। और 11-12 में तो सीट रहेगा ही, 1 to 5 में रहेगा, 6 to 8 में भी सीट रहने का संभावना है। लेकिन हिसाब किताब से 6 to 8 में सीट रहेगा। अब आते हैं सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस के बारे में आप लोग जानते होंगे, पिछले बार एग्जाम दिए होंगे तो ये जानते हो कि 150 क्वेश्चन का फॉर्मेट था, ठीक है। चाहे वो हम 6 to 8 की बात कर लें, चाहे वो हम तुम्हारा आपका जो है 9-10 का बात कर लें 150 अंकों का, चाहे तो आपका 11-12 का बात कर लें। यहाँ तक तो सब जानते हैं, 11-12 का बात कर लें, 10+2 का बात कर लें, ठीक है। 150 अंकों का जो था सवाल था, लेकिन इस बार चेंज हो गया है। इस बार जो है आपका क्या रहेगा सवाल का, ठीक है, 40 और 80 रहेगा। इस बार 150 नहीं, 30 अंक जो भाषा हर्ता का था इसको शून्य कर दिया गया है, ठीक है। तो इस बार जो रहेगा 120 अंकों का रहेगा सवाल आपका। क्या रहेगा, 120 अंकों का सवाल रहेगा। कितना सीटों का बहाली आएगा, तो 65 से 70,000 सीटों के बहाली आएगा। कब इसका परीक्षा होगा, तो मार्च में परीक्षा होगा। कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ तक तो आसान भाषा में आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। अब एक अपडेट और इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग को दे देते हैं कि आज शाम तक जो है पूरी तरह से जो है आपको रिक्तियाँ मांगी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो आपको अपर मुख्य सचिव हैं और जो उनके द्वारा जो है शिक्षा विभाग की तरफ से, जिला शिक्षा प्राधिकारी की तरफ से सभी जो रिक्तियाँ जो है आज शाम तक मांगी गई है, ठीक है। 15 से 14 तारीख तक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मार्च में परीक्षा हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है चांस के लेकर के, जो चांस को लेकर के डरे हुए हैं, ठीक है, कि जो अगर हम इस बार TRE 3.0 दे दिए तो मेरा 3 चांस खत्म हो गया, कि हम TRE 1 भी दे दिया, TRE 2 भी दे दिया, TRE 3 भी दे दिया, उसके बाद हमको देने का मौका नहीं मिलेगा। तब बिल्कुल ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, किसी के डरावे, किसी का बहकावे में नहीं आइएगा। क्यों नहीं आइएगा, उसके पीछे हम एक बहुत अच्छा रीज़न हम आप लोग को बता देते हैं कि आपका चांस कम से कम आपका 5 चांस किया जाएगा। जिस तरह से पैटर्न है, कम से कम 5 चांस आप लोगों को किया जाएगा। इसलिए चांस को लेकर के कहीं भी नहीं आप ये हो जाइएगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं पर्सनली जो हम पे जो है उंगली उठाते हैं, जो भी लोग हैं जो हम पे उंगली उठाते हैं, क्योंकि हम ही एक चैनल थे जो शुरू में बताए थे कि आपका जो है फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, मार्च में परीक्षा होगा। अब एक और अपडेट बता देते हैं, BPSC जो है TRE 3.0 में कोई पैटर्न में छेड़छाड़ नहीं करेगी। अब पैटर्न में छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, इसके बारे में बहुत लोग बोल रहे होंगे पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन नहीं, BPSC पैटर्न में छेड़छाड़ इसलिए नहीं करेगी, उसके पीछे रीजन पता है क्या है। महज जो है 1.5 महीना 1 महीना समय है परीक्षा का। यूट्यूब बाबा लोग से बचिए आप लोग, ठीक है, जो यूट्यूब पर जो वीडियोस देख करके कोर्स खरीद करके जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग से बचिए। मैराथन क्लासेस से बचिए, किताब की ओर चलिए, किताब पढ़िए, जो भी नहीं आता है उसको कॉपी में लिखिए, ठीक है, और अच्छा से तैयारी कीजिए, वहीं से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये यूट्यूब से पढ़ने से नहीं होगा। आपको जो है 2-2 घंटा का लेक्चर देगा, उसमें पता चलेगा कि पाँच ही वर्ड सिखाया, कुछ सिखाया ही नहीं। उसी तरह जो है आपको
और यहाँ पे बात करते हैं आप जो मैराथन क्लासेस का एक जो इधर ट्रेंड चला हुआ है 2 से 3 साल में, उसमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं है, एक भी स्टूडेंट को हम नहीं जानते कि मैराथन क्लासेस देख लिया तो उसका हो गया। इसलिए उस चीज़ से भी बचिए। आपका होगा तो किताब से होगा और कुछ नहीं होगा। तब कहने का अर्थात मतलब यही हुआ कि 120 क्वेश्चन रहेगा, 40 और 80 रहेगा, ठीक है, 30 क्वेश्चन नहीं रहेगा, पहली अपडेट। और दूसरी अपडेट 65 से 70 हज़ार का वैकेंसी आएगा। फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आएगा, मार्च में आपका परीक्षा होगा, अप्रैल में आपका ज्वाइनिंग होगा। और एक अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट देते हैं, जो चांस को लेकर के परेशान है वो थोड़ा सा भी परेशान नहीं हो। चांस जो है आपको 5 मिनिमम किया जाएगा, इसलिए एकदम धैर्य होकर के 100%, अगर आपको मोटिवेशन की कमी है तो 100% आप जो है मोटिवेशन होकर के एकदम पूरी तरह से एग्जाम दें। अब यहाँ पे आता है निगेटिव, और निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस बार भी है जो निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया जा सकता है, निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और निगेटिव मार्किंग अगर लागू कर दिया जाएगा, हो सकता है निगेटिव मार्किंग कर दिया जाएगा, लेकिन पैटर्न में आपका कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग लागू करने का 90% चांस है। क्यों है चांस? क्योंकि 120 अंकों का एग्जाम होना है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर लागू हो सकता है, ठीक है, इस बात को भी पूरी तरह समझिएगा। ऐसा नहीं कि निगेटिव मार्किंग नहीं लागू हो सकता, निगेटिव मार्किंग लागू हो सकता है। 120 अंकों का रहेगा सवाल इस बार। आपका 65 से 70 हज़ार का वैकेंसी आनी है। फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आना है, मार्च में इसका परीक्षा होना है, अप्रैल में इसका ज्वाइनिंग होना है। आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। जैसे ही कुछ और अपडेट आता है, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि यही चैनल जो है सबसे पहले आपको बताया था कि फरवरी में इसका परीक्षा होने वाला, नोटिफिकेशन आने वाला है, मार्च में परीक्षा होने वाला है। और उसको ना जाने कितने लोग फेक बोल रहे थे, लेकिन याद रखिए इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो फेक जानकारी ना कभी आज तक दिया गया है ना अभी, और कभी भी आपको भविष्य में दिया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।